न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर विधान उपाध्याय ने अपने पहली बैठक में ट्रैफिक और गारुई नदी की समस्याओं को दूर करने के लिए लिया फैसला। व्यवसायिक संगठनों और दूसरे लोगों ने नए मेयर, उपमेयर और चेयरमैन से मुलाकात कर दी उन्हें शुभकामनाएं और किया सम्मानित। तृणमूल के खिलाफ बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वालों का होगा पार्टी से निष्कासन। मंत्री मलय घटक ने कहा जल्द MIC और बोर्ड चेयरमैन पर होगा फैसला। बीजेपी के बंगाल बंद का असर नहीं, आसनसोल में पार्टी के बड़े नेता धरना प्रदर्शन से रहे दूर। बानपुर में चाकूबाजी की घटना, पैसे मांगने पर किया गया हमला। आसनसोल के नए मेयर के रूप में विधान उपाध्याय ने शुक्रवार को शपथ ली थी और इसी दिन नगर निगम मुख्यालय में जाकर अपना पदभार भी संभाल लिया था। 2 दिन बाद सोमवार से उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। सोमवार को उन्होंने नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में उपायुक्त नितिन सिंघानिया, उपमेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक भी मौजूद थे। इस बैठक में आसनसोल की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और उसके समाधान के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आसनसोल शहर की ट्रैफिक समस्या और गरुई नदी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। যেটা ফার্স্ট আমাদের যেটা ছিল যে গাড়ুই নদীটা সংস্কার, সেটার জন্য আমরা ভিজিট করব। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আসানসোলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সেটা আমরা অলরেডি যারা স্যানিটাইজার আছে তাদেরকে আমাদের বলা হলো যে ভাই তোমরা ঠিক করে কাজটা চালু করো, আমরা যে কোনো টাইম যে কোনো জায়গায় ভিজিট করব, কোথাও কিছু দেখলে আমরা কিন্তু অ্যাকশন নেব। জলের সমস্যা ছিল, যে জলের সমস্যার জন্যও বলেছেন আপনারা কি ম্যানিফেস্টোতে জলের ব্যবস্থাটাও ঠিক করবেন? সবগুলো ঠিক করবো। আজকে যেটা মিটিং হলো সেটা বললাম, আজকে যেটা আমি অফিসারদের উপর দিলাম এই দুটো জিনিস দিয়েছি আমি। জল ফল সবগুলোই, জল না হলে তো মানুষ বাঁচবে না, জলটাও দরকার, কিন্তু এইগুলো যেহেতু আমাদের আছে, জল যা আছে আমাদের পরপর আমরা ড্রাইভ করে যাবো। आसनसोल नगर निगम के इस नए बोर्ड की पहली महत्वपूर्ण बैठक रेलपार में बहने वाली गरुई नदी पर विशेष रूप से काम करने का फैसला किया। उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में गरुई नदी की सफाई पर जोर दिया था, अब इसे अमल में लाने जा रहे हैं। लोग यही बोला कि जो हमारा मैनिफेस्टो वोट का पहले हम लोग किया था, ये मैनिफेस्टो में जो लोगों का हम लोग वादा किया था, ये हम लोग जितना जल्दी हो सके इसको आगे बढ़ाएंगे। और ख़ास करके गाड़ुई नदी के बारे में हम लोग बात किया, तो हम लोग का यही सिद्धांत हुआ कि अगला शुक्रवार हम लोग एक टीम कॉरपोरेशन का, जिसमें हम लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और कमिश्नर साहब और मेयर साहब से लेके डिप्टी मेयर और चेयरमैन सभी को मिल के मुआयना करेंगे। और ये शुक्रवार को हम लोग पूरा गाड़ुई नदी मुआयना करके किस तरह से आने वाले दिन में इसका संस्कार होगा, इसके बारे में हम लोग काम शुरू करेंगे। जब से बाराबरी के विधायक विधान उपाध्याय को मेयर बनाया गया है, तब से उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को शपथ लेने के बाद भी लोग बाग उनके कक्ष में जाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोमवार को भी जब मेयर विधान उपाध्याय अपने पहले कामकाज के दिन नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, तो फिर से उन्हें मेयर का पद मिलने पर बधाइयां देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सोमवार को कई व्यावसायिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। फास्टबेकी के अध्यक्ष RP खेतान और क्रेडाई आसनसोल के अध्यक्ष सचिन राय और सचिव विनोद गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी भी मेयर विधान उपाध्याय को फूलों का गुलदस्ता सौंपकर उन्हें मेयर बनने के लिए शुभकामनाएं दी और सम्मानित किया। हम लोग यही चाहते हैं कि AMC पूरी एरिया का सर्वांगीण विकास हो, उल्टे से लेकर के और जहाँ तक इसकी सीमा है रानीगंज के पास में, वहाँ तक इसका सर्वांगीण विकास हो। और आसनसोल में 2 फ्लाईओवर बने, एक आसनसोल AMC का पूरा मास्टर प्लान बने, पूरी एरिया का कहाँ का कैसे विकास होना है। और आसनसोल में एक मल्टी स्टोरेज कार प्लाजा हो, जिसमें करीब 100 कार खड़ी हो सके। आसनसोल शहर का जानजोड़ का जो अवस्था है, बराकर की जो जानजोड़ की अवस्था है, रानीगंज की जो जानजोड़ की अवस्था है, वो बहुत हॉरिबल हो गई है।
न्यामतपुर भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जितने शहर इसके अंदर में आते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी जाम समस्या है। उसका कायदे से ये लोग एक योजना बनाएं आगामी 5 वर्षों के लिए। गारोई रिवर के अंदर में पिछली बार जो कांड हुआ है, भयावह बाढ़ आई है, उसकी वजह से करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है, हमारे दुकानदार भाइयों का नुकसान हुआ है। गारोई रिवर के लिए भी एक मास्टर प्लान बने, हम लोग यही चाहते हैं। वहीं क्रेडाई आसनसोल के अध्यक्ष सचिन राय और सचिव विनोद गुप्ता ने मेयर विधान उपाध्याय से मिलने के बाद कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आसनसोल की बेहतरी के जरूरी कदम उठाए जाएं। आगामी दिने जाते आसनसोल आरो समृद्धि लाभ करे, आरो उन्नति হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যানজট মুক্ত শহর হয় এবং আসানসোলে যাতে শিল্পের প্রসার ঘটে, এই জন্য আমরা এসেছি যাদের আগামী দিনগুলো সুন্দরভাবে আসানসোল কাটে এবং সেই উন্নতির আমরাও অংশীদার হতে চাই। তাদেরকে প্রস্তাব রাখবো যে কোনো কমিটিতে যেন আমাদেরকে রাখা হয় এবং আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সেখানে শেয়ার করব যাতে আসানসোলের উন্নতি হয়, এটাই আমরা সবাই চাইছি। हम लोगों की अपेक्षा है कि जो नया बोर्ड बनी है उससे जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जाम जाट है, जो इंक्रोचमेंट है वो हटे, और जो पानी की समस्याएं हैं, जो सड़क का इंक्रोचमेंट है और जो बिजली की समस्या है वो सब समस्याएं दूर हो। और हम लोग यही कामना करते हैं कि 5 साल कार्यकाल खूब सुस्त रूप से पार हो। इन लोगों का 106 वार्ड की जो काउंसलर है उसको भी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के भाई और तृणमूल श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक को इस बार आसनसोल नगर निगम का डिप्टी मेयर बनाया गया। हालांकि चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद उन्हें मेयर बनाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अभिजीत घटक के समर्थकों के लिए यह खुशी की बात है कि उन्हें एमआईसी से प्रमोट कर डिप्टी मेयर बनाया गया है। नगर निगम के पिछले बोर्ड में वह एमआईसी थे। बहरहाल सोमवार को नए डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने अपना पदभार संभाला और इस बोर्ड की पहली महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल हुए। लेकिन सोमवार को मेयर की तरह ही उन्हें भी विभिन्न व्यवसायिक संगठनों और दूसरे प्रमुख लोगों द्वारा सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गयी। मेयर को सम्मानित करने के बाद फासबेकी और क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारियों ने अभिजीत घटक से जाकर उनके कक्ष में मुलाकात की, उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। फासबेकी और क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारी दूसरे डिप्टी मेयर वसीमुल हक से भी मिले और उन्हें सम्मानित किया। डिप्टी मेयर बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। रुकिएगा तो रुकेंगे सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। सोमवार को आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने भी विधिवत अपना पदभार संभाला और नगर निगम के कामकाज के लिए हुई पहली बैठक में भी शामिल हुए। अमरनाथ लगातार दूसरी बार नगर निगम के चेयर बनाए गए हैं। हालांकि बीच में जितेंद्र तिवारी के इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह उन्हें नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। यह पद उन्हें मिलने से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें नगर निगम का नया मेयर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें फिर से चेयरमैन का पदभार सौंप दिया गया, जिससे वे काफी हताश भी हुए थे। बहरहाल सोमवार को जब वे ऑफिस आए तो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। फॉसबेकी और क्रेडाई आसनसोल के पदाधिकारियों ने भी चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी और सम्मानित किया। इस अवसर पर हरि अग्रवाल ने चेयरमैन के लिए एक कविता भी पेश की। अमरदा हम लोग के साथ हमेशा है। अमरदा के लिए एक ही बात बोलेंगे, जितना मैंने काश कोई खुशियों की दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती, हम भर देंगे खुशियों से इनके दामन को, चाहे कीमत हम समूह की। सोमवार को चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को कई लोगों ने शुभकामनाएं दी, जिनमें महत्वपूर्ण थे तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदास चंदासु। सोमवार को वे भी उनसे मिलने पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं दी। आप लोग सभी है आसनसोल नगर निगम के नए मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक तथा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को रविवार शाम कल्याणपुर में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक 2 कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। समारोह में आसनसोल नॉर्थ के पार्षदों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कानून मंत्री मलय घटक ने इस मौके पर स्पष्ट कहा कि तृणमूल के जिन कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, उन्हें 10 दिनों के अंदर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने साथ यह भी कहा कि अगर कुछ दिनों में नगर निगम के नए MIC और बोर्ड चेयरमैन के पदों के लिए नामों की घोषणा की जाएगी। आगामी 1 থেকে 10 দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা শুনতে পাবেন যে দল কি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আপনারা ভালোভাবে কাজ করুন। আপনাদেরকে মানুষ দায়িত্ব দিয়েছে, ভোটে আপনাদের জিতিয়েছে। আমি একটা অনুরোধ আপনাদের করব যে প্রত্যেককে কাউন্সিলর কিন্তু নিজস্ব একটা অফিস তৈরি করুন, যেখানে লেখা থাকবে কাউন্সিলরের অফিস, এবং একটা সময় রোজ সকাল 8টা থেকে 10টা হোক, 9টা থেকে 11টা হোক, এই 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা সেখানে কিন্তু রেগুলার বসুন। বাকি সারাদিন আপনি ওয়ার্ডের যেখানে খুশি ঘুরুন, আপনি পুরো ব্লকে ঘুরুন, টাউনে ঘুরুন, জেলায় ঘুরুন, কিন্তু মানুষ যেন জানে আপনার ওয়ার্ডে যে আমি ওই বাড়িটাতে গেলে বা ওই অফিসটাতে গেলে আমি কাউন্সিলরকে সকাল 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত পাবো। पंकज था और हीरापुर थाना क्षेत्र के बनपुर टाउन में रविवार की रात को एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। बनपुर के रामबांध इलाके के कैंटीन पाड़ा निवासी लच्छू रजक ने बताया कि वह पैसे मांगने गया था, तभी उसे शराब पिलाने के लिए अपर रोड के एक दुकान में ले जाया गया। वहीं उस पर भुजाली से हमला किया गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में गिर गया। कुछ लोग उसे उठाकर बनपुर अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक चिकित्सा कर उसे आसनसोल जिला अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई। काहे के लिए मारा? वो मारा था, हम उसने काम किए थे, अपना हिस्सा मांगने की है। अच्छा, इसी के लिए मारा हमको। कब मारा? आज मारा। हाँ। देखिए, अरे ये पेट में कैसे मारा? पेट मारा, उसका दोस्त जारी है रामन का। हाँ, वो लेके मारा। तो चक्कू से कैसे लगा? ये चोट लगा गिर के?
नहीं गुजारिश से मारा हुआ, देखिए पूछ लीजिए ट्रीटमेंट जो किया है। क्या मारा, कौन मारा, नाम बोलिए तो एक बार। पंकज साव। हाँ, पंकज साव मारा है, का दोस्त यार मारा है। याद नहीं है उतना कौन कौन मारा है, हमको पिलाने ले गया तो गुड्डू पास। अच्छा। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। रविवार को राज्य में हुए नगर पालिका चुनाव में व्यापक हिंसा का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने सोमवार को पूरे राज्य में बंद बुलाया था, लेकिन इस बंद का व्यापक असर नहीं देखा गया। पार्टी के बड़े नेता बंद में शामिल होते नहीं दिखे। आसनसोल में भी बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल और जितेंद्र तिवारी सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। दरअसल बंद को लेकर बीजेपी के अंदर ही एक मत नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बंद को लेकर पार्टी के नेताओं से राय मशवरा नहीं किया था। यही वजह है कि बंद के दिन सोमवार की दोपहर ही विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंद खत्म करने की अपील प्रदेश अध्यक्ष से की। बिना प्रदेश के उच्च नेताओं से सलाह किए बगैर बंद बुलाए जाने के कारण ही सोमवार को बीजेपी का बंद व्यापक असर नहीं छोड़ पाया। बहरहाल आसनसोल शिल्पांचल में बंद को लेकर बीजेपी द्वारा जगह जगह जुलूस निकाला गया, धरना दिया गया और गिरफ्तारी भी की गई। आसनसोल के गिरजा मोड़ में बंद सफल बनाने को प्रदेश बीजेपी के युवा नेता बाप्पा चैटर्जी के नेतृत्व में धरना दिया गया। सड़क
जाम करने का प्रयास किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता जीटी रोड पर बैठ गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन जब वे नहीं उठे तो बलपूर्वक उन्हें वहां से पुलिस अपने हिरासत में ले लिया। পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে, আমাদেরকে বলপূর্বক জোর করে পুলিশ গাড়িতে অ্যারেস্ট করে তোলা হচ্ছে। আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। इधर बनपुर में बीजेपी नेता निर्मल कर्मकार के नेतृत्व में त्रिवेणी मोड़ पर धरना दिया गया। यहाँ कुछ महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया। पुलिस ने यहाँ भी बल प्रयोग कर आंदोलनकारी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में लिया। আজকে আমরা যে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে ভোট চলছে, গণতন্ত্র বলে যেখানে কিছুই নেই, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আজকে আমাদের 12 ঘন্টার বন্ধ আছে, আমরা সেই বন্ধকে সফল করার জন্যই রাস্তায় নেমেছি। আজকে পুলিশ প্রশাসনের মদতে সমস্ত কিছু হচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আজকে লুট হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের মদতেই। তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा सोमवार को बुलाए गए बंगाल बंद का दुर्गापुर में भी कोई खास असर नहीं देखा गया। अलबत्ता बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। पश्चिम दुर्गापुर के बीजेपी विधायक लखन घुरुई ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेकर दुर्गापुर बाजार इलाके में जुलूस निकाला, साथ ही सड़क जाम भी करने की कोशिश की गई। बीजेपी के आंदोलन को लेकर पहले से ही पुलिस सावधान थी। पुलिस अधिकारी पुलिस बल लेकर स्थिति पर नजर रखे हुए थे। जब बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे तो इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की जैसी स्थिति दिखाई दी। अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। बीजेपी विधायक लखन घुरुई और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने संकेतित रूप से गिरफ्तार किया। बीजेपी द्वारा सोमवार को बुलाए गए बंगाल बंद के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने जुलूस निकाला। वार्ड नंबर 14 के पार्षद उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में यह जुलूस बीएनआर मोड़ से रविंद्र भवन तक निकाला और भगत सिंह मोड़ तक गया, जहां तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं बीजेपी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। পশ্চিম বাংলাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে সন্ত্রাসবাদী দল। পশ্চিম বাংলার মানুষ পুরসভা নয় বিধানসভায় তারা মিলিটারি দিয়ে পশ্চিম বাংলায় তারা নির্বাচন করেছিল। পশ্চিম বাংলার মানুষ রায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে পশ্চিম বাংলার মানুষ 9 কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে। পুরসভা নির্বাচনেও স্বতঃস্ফূর্ত থাকে, তারা আতঙ্কিত, তারা এই আতঙ্কের ভয়ে তারা বাংলা বন্ধ দেখেছিল। পশ্চিম বাংলার পথ চলতি মানুষ, দোকানদার, বাস, অটো থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষ তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। তার জন্য সমস্ত মানুষকে আমরা করজোরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য আজকের এই মিছিল। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी।